हो जाए, बहुत ही ना ऐसी फीलिंग है। धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम धूम। मम्मी ने बनाई है और उसको लेने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। राधे राधे एवरीवन, स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया में। मेरा नाम नंदिनी एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। गेस व्हाट, मैं जा रही हूँ गो कार्टिंग करने और इसमें मैंने एकदम गुड सी रेसर जैकेट पहन लिया कि एकदम हो जाए। और मतलब आप समझ रहे हैं ना। और मैं बताऊँ, ये जैकेट इतनी बढ़िया है ना, इतनी बढ़िया। ये रिवर्सेबल है, ये जिप दिख रही है। एक मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये तो ये पूरे सरकमफ्रेंस से जिप खुल जाएगी, तो ये एक हाफ क्रॉप जैकेट भी बन सकती है रेसर। प्लस जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है, इसे मैं स्कर्ट की तरह भी पहन सकती हूँ। दो मेरे पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे गुड सी ब्लैक शॉर्ट ड्रेस के साथ पहना। और मैंने पहन रखे बूट्स, जो मैं अभी ऐसे तो नहीं दिखा सकती, पर मैं अगर फिट चेक लूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैं एकदम बहुत हैप्पी हूँ। मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी, पर मुझे लग रहा था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, पर मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं कर पाऊंगी, तो पर ट्राई तो कर सकते ना करने के लिए। तो अब मैं ट्राई करूंगी। और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं टाइम से भी उठ गई और मैं टाइम से तैयार भी हो गई हूँ। मेरे दोस्तों का अभी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं तैयार हो गई हूँ। और ये हफ्ता बहुत ही ऐसे प्रिटी दीवा दीवा वाला जाने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ है ही। कल भी शायद मुझे अपनी दोस्त के साथ घूमने जाना है, प्लस परसों तो मैं घर पे होंगी। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एकदम टिप टॉप होके रहूँ। फिर मेरा कॉलेज में फेस्ट भी है और ये मेरा बर्थडे वीक भी है, तो ये यहाँ एकदम मैं अपने लिए वो लगा देती हूँ ईविल आई, ताकि मेरी हैप्पीनेस को नजर ना लगे। और तो कुछ नहीं। और भी कुछ बोलना था क्या? और तो कुछ नहीं बोलना, लेकिन मुझे थोड़ा और चीज़ें करनी है। बहुत बड़ी टू डू लिस्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो मेरी एक ये टू डू लिस्ट है, मेरी एक ये टू डू लिस्ट है। ये तो बहुत बड़ी है, ये छोटी है। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू डू लिस्ट इज की इसके लिए जो भी मुझे चीज़ें चाहिए टू एग्जीक्यूट वट एवर आई वॉन्ट टू डू, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन इसके लिए मेरे पास चीज़ें हैं, बट मेरे आलस ने मुझे वो काम नहीं करने दिया है। तो या ये वाला हो गया। और ये वाली लिस्ट है जो मुझे सामान 3-4 खरीदने हैं। और इसी के साथ, क्योंकि मैं अपने लिप्स देखने, तो मुझे याद आया कि मुझे लिप लाइनर भी लेना है। तो मैं एक मिनट में थोड़ा एकदम ना वॉल पे लिख रही हूँ सारा लेके, इसलिए लिप लाइनर भी लेना है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो ये ऐड हो ही जा रही है, क्योंकि सामान तो मतलब जो लेना है वो कभी खत्म ही नहीं होता, पर उसको लेने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। और बाहर जाके देखते हैं मैं कितना व्लॉग कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को नहीं पता कि मैंने व्लॉगिंग शुरू कर रखी है, और मैं बताना भी नहीं चाहती। आई एम डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच, आई डोंट वांट टू प्रमोट इट। खुद से जिनको पता चले, उन्हें अच्छा लगे तो वो रुकेंगे, जिन्हें अच्छा लगता है वो रुकते हैं। अगर आपको खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो मम्मी रसोई में काम कर रही है। मेरे पास आज मेरा वो जो ब्लूटूथ है वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो चार्ज नहीं है, और मुझे जल्दी से वीडियो बनानी थी, तो मैं वीडियो बना रही थी। और अब एकदम मैसेज आ रहा है, तो मैं वो देखती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, जो मैंने लास्ट क्लिप्स बनाई है उसमें मैं मोटी लग रही हूँ। शायद मेरा मोटी नहीं, मतलब मेरा मुंह बहुत गोल लग रहा है, उबले अंडे जैसा। शायद इसलिए क्योंकि मैं बाल पीछे कर रखे थे, लेकिन अभी भी बाल आगे करके भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पर आप ये देख रहे हैं, और आप ये देखिए, देख रहे हैं ये छोटी छोटी मेडियाँ मम्मी ने बनाई है। और मुझे ना आज मैं जब मम्मी से करवा रही थी तो मुझे झुक के करवाना पड़ रहा था कि मम्मी यहाँ करे। फिर मम्मी जब यहाँ तक पहुंची, फिर मैं खड़े होकर करवा रही थी। तो इससे पता चलता है कि आप हो गए हैं बड़े। मे बी आपकी हाइट 5 से भी ऊपर नहीं जा रही, लेकिन आपको थोड़ा तो देखो झुकना पड़ रहा है ना अपने काम करवाने के लिए। जबकि आप पहले बस ऐसे खड़े हो जाते थे तो आपकी मम्मी कंघी कर देती थी। तो आपको हाइट की चिंता नहीं करनी, हाइट में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। और ये जो बाल निकल रहा है इसका मैं क्या करूँ? कुछ नहीं हो सकता। मेरे बाल थोड़े अनहेल्दी से है, क्योंकि वो बहुत टैंगल्ड उनमें पड़ जाता है। पता नहीं मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, बट ठीक है, यापिंग कर रही हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं लिफ्ट में आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। और पहले तो मुझे वो काम कराना है स्वेटर का, तो मैं वो करवा रही हूँ। प्लस मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली है, लग रही है ना अच्छे। और मम्मी ने मुझे आलू गोभी का पराठा भी दे दिया, क्योंकि मुझे लग रही थी वो अब मैं खाते हुए जाऊँगी। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त लोग पहुँच गए या नहीं, बट येस अब मैं जा रही हूँ। अब मैं एक बार आप लोगों को अपना फिट चेक दिखा देती हूँ। प्लीज इग्नोर जो भी यहाँ हो रहा है, प्लीज काइंडली इग्नोर दिस जो भी यहाँ हो रहा है। देख मुझे तो पारा टन 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 कारा।
तो आप लोग जो ये वाला व्लॉग देख रहे हैं तो इसे मैं इस वक्त एडिट कर रही हूँ। तो मैंने एडिट करते हुए रियलाइज़ करा कि इस व्लॉग में मैंने कुछ खास बातें करी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बीच में घुस के आप लोगों से बात करूँ। तो अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि मैं कार्टिंग कर ली है, मैंने थोड़ी बहुत फोटोज़ खिंचवा ली है, मैंने खाना पीना कर लिया है, लेकिन मैं आपको देना चाहूँगी गो कार्टिंग के पीछे की स्टोरी टाइम। तो कार्टिंग पे जब मैं बैठी हूँ, ठीक है, और वो शुरू नहीं हुई अभी, जो मैंने क्लिप डाली ना, मैं सिर्फ बैठी हूँ, तो वो स्टार्ट में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने वो ठोक दी थी। वो रबड़ के टायर्स पड़े होते हैं, वहाँ जाके लग गई थी। फिर उन्होंने मेरे पीछे पुल करी और फिर गाड़ी सीधी करी, ठीक है। अब मैंने चलानी शुरू कर दी और मैंने रियलाइज़ करा कि ये तो बहुत ठीक ठाक जा रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया हो रहा है। तो मैंने अपनी स्पीड तेज कर दी कि वाह अब तो मुझसे हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने स्पीड तेज करी, मुझसे स्पीड संभली नहीं और मैंने फिर जाके रबड़ के टायर्स में ठां करके मार दी। फिर दूर से भैया मेरे पास भागते आए हैं, उन्होंने ठीक कराया, उन्होंने मुझे समझाया कि आपको टर्निंग पे ऐसे स्टीयरिंग करना है तभी आप टर्न हो पाएंगे, क्योंकि स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है। तो आप लोग मानेंगे नहीं कि मैंने ट्रैक पे एक पूरा, समझिए, एक पूरा राउंड मैंने 4 मिनट में किया है और राइड हमारी 7 मिनट की थी। 7 मिनट में कम से कम 3 तो आराम से हो जानी चाहिए थी, लोग 4-5 कर जाते हैं और मेरी सिर्फ 2 हुए। और तीसरे वाला भी उन्होंने मुझे इंजॉय करने का मौका दे दिया कि भाई बंदी ने बहुत स्ट्रगल करा है तो वो कर ले, तो उन लोगों ने मुझे करने दिया। बट इट वॉज अ गुड, वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। जबकि मुझे लगता है कि 7 मिनट के हिसाब से जितने पैसे मैंने भरे वो इतने वर्थ इट नहीं थे, लेकिन ओवरऑल मैं फिर से जाना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही ना ऐसी फीलिंग है, धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम धूम। अच्छा, अब इसके बाद ना, क्योंकि मैं गुरुग्राम गई थी, तो गुरुग्राम, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं या नोएडा साइड रहते हैं या गुरुग्राम में ही रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि वहाँ होता है बहुत ही ज़्यादा जाम। बहुत ज़्यादा मतलब अगर एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने का मिनिमम टाइम 10 मिनट्स है, लेकिन वो जाम में होके 35-40 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो ना हमारा मन था कि हम गो कार्टिंग भी जाए और आइस स्केट करने भी जाए, जो एम्बियंस मॉल के अंदर है। लेकिन मुझे इतना पता था कि गुरुग्राम में ना, मतलब इट्स नॉट ईजी कि हम पहुंच पाएंगे, और हम तैयार होने में इतनी लेट कर देंगे तो हो सकता है कि हम लोग ना पहुंचे, हम एक ही चीज़ कर पाएंगे। तो मुझे ये माइंड में था कि हम एक ही चीज़ कर पाएंगे, तो मैं कपड़े पहन गई उस एक चीज़ के हिसाब से कि मतलब एकदम रेसिंग के हिसाब से, रेसिंग वो भी हो जाए, एकदम सेक्सी सी ड्रेस हो जाए और बूट्स हो जाए मज़ेदार से, ऐसे मैं होके चली गई थी। जबकि आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग अगर गो कार्टिंग भी जा रहे तो आप ड्रेस पहन के ना जाए, क्योंकि वो बैठना पड़ता है। वो मैंने रियलाइज़ नहीं करा, बट ठीक है, मेरी प्रिटी फोटोज़ आ गई। अब मैं उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करूँगी, मैंने दूसरी कपड़े थोड़े अनकंफर्टेबल पहन के गई, लेकिन फिर भी गो कार्टिंग पे मैनेज हो गया। और मुझे लगा था हम लोग आइस स्केट नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारे पास बच गया टाइम और मंडे था तो शायद जाम भी हमें कम मिला इस वजह से, इसलिए हम आइस स्केट भी पहुंच गए। अब आइस स्केट में होता है 45 मिनट्स मिलते हैं, तो शूज़ वगैरह दे देते हैं। वो मैं कहूँगी कि वो पैसों के अकॉर्डिंग वर्थ इट एक्सपीरियंस है, लेकिन तभी अगर आपको स्केटिंग आती है, मुझे नहीं आती। और मैं इतनी बुरी पिसली हूँ भाई वहाँ पे, इतनी ज़्यादा, मैं तो वॉल को पकड़ पकड़ के ही चल रही थी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे होता है ना, आप साइकिल सीखते हो तो आप 3-4 बार नहीं गिरते तो साइकिल चलानी नहीं आती, तो स्केटिंग का भी आई गेस वही है, क्योंकि वो भी रोल्स पे है। तो आप जब तक 3-4 बारी गिरोगे नहीं, तब तक आपका बैलेंस, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपको गिर सकते हो, है ना। तो अब पॉइंट ये था कि मैं पहन के गई थी शॉर्ट ड्रेस, तो अगर मैं वहाँ आइस की स्लेट पे गिर जाती तो मेरी रॉ स्किन रिवील होती और मुझे चोट लगती, इसलिए मेरे को तो कॉन्शियस रहना था। लेकिन अगर मैं जीन्स वगैरह में होती, मैं 3-4 बारी गिर जाती, क्योंकि एवरीबडी देयर, किसी को भी खास नहीं आती थी, जो भी हमारे साथ घुसे थे, लेकिन वो लोग थोड़े बहुत कर पा रहे थे। तो पॉइंट वॉज, मुझे गिरने का डर था। मुझे गिरने का डर वैसे नहीं होता, पर मतलब अब तो स्किन रिवील होगी ना, अब तो मुझे चोट लगेगी। और मैं इतनी तेज़ गिरी हूँ वहाँ पर, मुझे चोट आई थी, मेरे यहाँ पूरा रेड हो गया था, ठीक है, और मेरे गोडे पे इतनी तेज दर्द थी, इतनी तेज, ऐसे इतनी तेज़ मैं मतलब गिरी। पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर मैं जीन्स वगैरह कुछ पहन के जाती तो मैं 3-4 बारी गिर जाती, चोट लगने का मुझे नहीं होता, जीन्स का बैरियर बन जाता, मैं 3-4 बारी गिर जाती, मेरा थोड़ा बहुत बैलेंस बन जाता, तो वो 45 मिनट्स जो है वो मैं अच्छे से इंजॉय कर पाती। तो ये थोड़ा सा था, पर इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस, मतलब दिन बहुत अच्छा गया ओवरऑल। सो या, आते हुए थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन वी मैनेज टू रीच ऑन टाइम और बहुत 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 मज़ा आएगा। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग जाओ। थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे गो कार्टिंग में 700 रुपीज़ लगे और आइस स्केट पे मेरे 900 रुपीज़ लगे। 900 का आई वुड से 900 फॉर 45 मिनट्स बढ़िया है, 700 फॉर 7 मिनट्स नहीं बढ़िया है, लेकिन क्योंकि मुझे तो गो कार्टिंग आता है तो मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा आया। मुझे आइस स्केट में इतना मज़ा नहीं आया, जबकि मेरे अगले दिन आके मेरा पूरा बदन दुख रहा था, क्योंकि वॉल से पकड़ना था तो मेरी पूरी कोर बाजू की लग गई स्ट्रेंथ उधर, बहुत मेरा बदन दुख रहा था बहुत ज़्यादा। बट इट वॉज वही ना, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा कुछ करके आओ उसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो वैसा सा था। तो अगर आप लोग जाना चाहे तो आप लोग भी जरूर जाए। अब आप लोग कंटिन्यू करें जो भी क्लिप्स मैंने आइस स्केट के यहाँ पे ली। गाइस, हाँ जी, तो गो कार्टिंग करके, आइस स्केट करके, थोड़ा बहुत खा पी के मैं घर आ गई थी और बस फिर बहुत थकी हुई थी, बदन अगले दिन तक बहुत दुखा है, पर नींद बहुत अच्छी आई है।
और बस अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होपफुली वेरी वेरी सून आने वाली है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुकी है। जब मैं ये एडिट कर रही हूँ मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है टू एडिट, तो नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग वेरी वेरी सून एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ पिकनिक डे। तो सो या, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। टाटा।